तरफ से कर दीजिए, ठीक नहीं है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। अब फिर फर्क बिगाड़ मत दीजिए मेरे को। यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए वैकुंठनाथ स्वामी जी, वृंदावन से चलकर आए चतुर्भुज स्वामी जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। आनंद बिहारी शास्त्री जी भी आपका कथा श्रवण कराए। चलिए दो चार शब्द को 2-4 मिनट में निवेदन करके आज केवल कथा की परंपरा को औपचारिक रूप में प्रारंभ करना है। कथा तो कल से होगी, सुबह आप लोग जलत्रा में लगे थे सुबह से। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं ठीक इसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास महाराज के आश्रम पर नारद जी पहुंचे। नारद जी ने व्यास जी की उदासी का कारण पूछा कि व्यास जी, आप ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जो आपको देखने से, आपके पास आने से रोने वाला व्यक्ति, उदास व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और आप सब उदास हैं। कोई बहुत बड़ा अनुभवी डॉक्टर हो, कोई रोगी उसके पास जाए और डॉक्टर साहब सुन उदास होकर के गाल पर हाथ धरकर बैठे हो, रोगी पर क्या बीतेगा? परेशान हो जाएगा रोगी। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आप तो उच्च कोटि के संत हैं, आपके दर्शन, आपके शब्दों को सुनने से, आपके आने से रोने वाला व्यक्ति, उदास व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है, और आप समाज उदास में क्यों? व्यास जी महाराज, यही हमें पता नहीं है
मैंने मानव के कल्याण के लिए वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन में शांति नहीं है। नारद जी का व्यास जी, आपने ग्रंथों की रचना तो किया, परंतु ग्रंथों के द्वारा समाज का जैसे कल्याण होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अतः आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिन ग्रंथों को पढ़कर के समाज के लोग सतपथ पर चलने के लिए संकल्पित हो जाए। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, व्यास जी इसका आप विस्तार करें। वही व्यास जी नारद जी की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना करने की संकल्प लिए। कोई सहयोगी चाहिए और कोई नहीं मिला। संयोग से व्यास जी विचार कैसे इस भागवत ग्रंथों को मैं पूरा करूंगा। अगर आपका उद्देश्य और लक्ष्य ठीक रहेगा, समस्याएं तो आएगी, बाधाएं आएगी, इसको हम और आप रोक नहीं सकते हैं। चाहे राम हो, कृष्ण हो, संत हो, महात्मा हो, जो भी इस दुनिया में आया, किसी को आपत्ति विपत्ति और संकट समस्या ने पीछा नहीं छोड़ा। संत महात्मा और सामान्य व्यक्ति बस इतना ही अंतर है कि संत महात्मा समस्या आपत्ति विपत्ति के आने पर भी डिगते नहीं हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाता है। बाकी जीवन में तो संकट समस्या आपत्ति विपत्ति दोनों के आते हैं। एक संत हो तब, सामान्य मनुष्य हो तब, ईश्वर हो तब, सामान्य मनुष्य हो तब। मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो ब्रह्म, जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इस दुनिया में आए, उनके जीवन में कहीं आपत्ति विपत्ति कम हुआ? अरे भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कारागार, जेल में। ठीक है, किसी का ऐसा होता होगा, किसी बड़ी विषम परिस्थितियां थी कि विचार किया आपने। आज भी कितना भी कोई अपराधी हो, बात समझे, उस पर अपराध और आरोप हो, परंतु ऐसी विषम परिस्थितियां आती है, कोई तबीयत खराब बिगड़ जाता है, या ऐसा कोई स्त्री हो, उसको कोई प्रसव के समय आता है, तो आज की सरकार में भी उसे कुछ न कुछ सुविधाएं दी जाती है। डॉक्टर को संरक्षण में वह रहता है मुलजिम। कंस, जबकि हमारे वसुदेव जी और देवकी तो कोई मुलजिम थे नहीं, उसकी दृष्टि में मुलजिम उसने बना लिया था। कंस ने जेल में बनकर रखा था, हाथ में पैर में हथकड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां लगी हुई थी। जन्म हुआ और जन्म होते ही उसी समय वहां से भागना पड़ा। आज भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। कोई भी कैसा हो, कम से कम 5 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में रखने की व्यवस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में जाना पड़ा, वहां भी अभी वर्षों के नहीं हुए, 1 वर्ष भी नहीं बीता कि बीच में अनेक दैत्य राक्षस आ गए, चाहे वो पुतना हो, आगासुर हो, भागासुर हो, द्रकासुर हो, जो भी हो। और बताइए कहां जीवन में शांति मिली? वहां से वृंदावन आए, यहां भी आपत्ति विपत्ति आ गई। पुनः वृंदावन से मथुरा में आए, वहां भी संकट आया। मथुरा को त्याग करके द्वारिका में गए, आपसी परिवार में आपसी कलह हुआ और इसमें सारा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। एक दिन भी चैन और नींद और शांति की नींद सोए भगवान श्री कृष्ण, लेकिन हमेशा मुख पर मुस्कान आपने देखते रहा। कि फोटो देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये जीवन में हमारा आपका लगा हुआ है और लगे रहेगा, इसको कोई दूर नहीं कर पाएगा। ये जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। हमारे जीवन में एक किनारा है सुख और एक किनारा है दुख।
ये होते रहेंगे, लगे रहेंगे। अभी कुछ समय पहले दिन हुआ था, अभी रात हो रहा है, पुनः अगला दिन दिन होगा, पुनः रात होगा। कभी कुछ लोग कहते महाराज जीवन में बहुत बड़ा दुख है। देखिए हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ ही जाता है, संकट आ ही जाती है, विषम परिस्थितियां आ ही जाती है। तब नहीं भी चाहेंगे तो हमारे जीवन में हमारा सुख जो है हमारे पास आ जाएगा। जैसे आप दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रयास करता है, नहीं करता है, फिर भी दुख पीछा छोड़ती है, नहीं छोड़ती है। जैसे हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, फिर भी दुख आ ही जाता है, हम सुख का भी प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन सुख हमारे पास आ जाएगा। ऐसा है सज्जन पुरुष और धीर पुरुष जो है, इसलिए सुख और दुख दोनों में घबराते नहीं है। हम नहीं चाहते हैं रात आने वाला है, हम नहीं चाहेंगे दिन भी अगला दिन हो जाएगा। ये चलती रहती है व्यवस्था। ये जान करके अच्छे व्यक्ति को कभी भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यही महापुरुषों का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा सदशिवाग पटुता युधि विक्रम। आपत्ति विपत्ति संकट समस्या के आने के बाद भी धैर्य होना चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा बढ़े, सहज और सरल हो जाइए। सदशिवाग पटुता और वाणी जो होना चाहिए समा। भैया हाला कौन कर रहा है? देखिए कौन हाला कर रहा है? और कोई भी अच्छा काम को संकल्प ले लेना, पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भी अच्छा काम का संकल्प ले लीजिए, पीछे मत हटिए। नहीं होगा हमारा क्या बिगड़ जाएगा। आपने कोई मंदिर बनाने के लिए संकल्प ले लिया, एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर नहीं भी हुआ हमारा बिगड़ क्या गया? हम प्रयास करिए, अच्छा काम करने का संकल्प लेना चाहिए। होगा अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं। युद्धि विक्रम, युद्ध मान संग्राम नहीं, अच्छे कर्मों की तरफ हमेशा अग्रसर होना। प्रकृति सिद्ध निधम ही महात्मा, ये सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। उदाहरण के रूप में मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का भी नाम आपने सुना होगा। जीवन में कहां शांति मिला जी बताइए? अभी जौन अवस्था को नहीं प्राप्त हुए, अभी जौन अवस्था को, युवा अवस्था को नहीं प्राप्त हुए थे, विश्वामित्र जैसे संत आ गए। एक कोई समान संत विश्वामित्र जी नहीं है, ऊंच कोटि के संत हैं विश्वामित्र जी। उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी आराधना कोई आज हम याद भूल नहीं सकते, यादगारी करते ही रहेंगे। क्यों? ये गायत्री मंत्र जो है, इस गायत्री मंत्र के द्वारा जनेऊ संस्कार होता है, ये विश्वामित्र बाबा की देन है। विश्वामित्र बाबा ने ही इस गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। जितने भी ठंडा में, गर्मी में, बरसात में, सुखाड़ में अन्न फल होते हैं, जिसको आज की भाषा में आप हाइब्रिड कहते हैं, ये प्रथम बार विश्वामित्र बाबा ने आविष्कार किया था। उस समय जो अन्न फल थे, इतना बड़ा तपस्या साधना करने वाले, कभी कुछ लोग कहते महाराज पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, लोग बहुत बाधा पहुंचता है, इसी में घबरा गया। इतना बड़ा ऊंच कोटि के संत विश्वामित्र जी एक जग करने के लिए तरस रहे। एक जग हमारा हो जाता तो रिकॉर्ड बन जाता। तपस्या साधना तो बहुत की, अब जग का स्थान कहां चुना गया? बक्सर चुना गया। जग में कथा सुनने वाले कोई नहीं गया था, जग में परिक्रमा करने वाले कोई नहीं गया था। कल जग कराने वाले लोग थे, और जग के पहाड़ा देने वाले राम और लक्ष्मण। उन राक्षसों के आतंक से कोई गया ही नहीं था। 5 दिन जग हो गया था, 6वां दिन होने वाला था, मारी शिवाहू लड़का आ गए, आवाज करने लगे, खून की वर्षा करने लगे, पीप की वर्षा करने लगे, मांस की वर्षा करने लगे। विश्वामित्र बाबा ने कहा रघुनंदन जी से भय था,
वो तो संकट आ ही गया। देखिए ये आ गया। भगवान श्री राम ने गुरु जी आप जग कीजिए, हमको आपने जग की रक्षा में रखा है, मैं रक्षा करूंगा। वही भगवान श्री राम जग की रक्षा किए। आज तो कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष बनने के लिए नाराज हो जाता है। जो पूरे दुनिया का मालिक, नियंता और नियामक, ये दोनों आदमी जग की रक्षा करते हैं। आपने राम जी का तो सुन ही लिया, विश्वामित्र बाबा के जग के पहारा देने का काम करते थे। आप करे मख की रखवारी। आज अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव बनने के लिए लोग नाराज हो जाता है। नहीं नहीं, भगवान श्री राम जग की रक्षा किए। मारी शिवाहुकर का के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा उन्होंने किया। वहां से आगे बढ़े, चलो जग हो गया। आगे बढ़े, अहल्या का उद्धार किया। वहां से जनकपुर की यात्रा किए। कोई समस्या हो, उस समस्या का कोई समाधान करे, उसको पुरस्कार देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। धनुष जग एक समस्या बना हुआ था विजयराज के लिए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं अपने बेटी का विवाह वही करूंगा, उसी से करूंगा, इस धनुष को भंग करेगा। इस प्रतिज्ञा को भगवान श्री राम ने पूरा कराया। तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता था। वहीं पर परशुराम जी महाराज आ गए और कि जिसने धनुष को तोड़ा है उसको अलग करो सभा से, नहीं तो सबको काटूंगा। बताइए कितना बड़ा समस्या है। आप संवाद सुने होंगे तो हमें याद दिलाना है कि बड़े लोगों के जीवन में कितनी आपत्ति विपत्ति आती है, यही हमें बताना है। अभी जुआवस्था को नहीं प्राप्त किए भगवान श्री राम, बक्सर में आकर के राक्षस से संग्राम करना पड़ा। वहां से यदि किसी समाधान हुआ, अहल्या को उद्धार करने की स्थिति आई, वहां भी आगे बढ़े, जनकपुर में आए, धनुष टूट भी गया। फिर तो राजाओं से संग्राम करना था, राजा को किसी तरह से शांत किए, तो परशुराम जी आ गए। और ऐसे वैसे संत परशुराम जी है कड़े मिजाज के आदमी, कहे कि मेरे कौन गुरु के धनुष को तोड़ दिया, शिव धनुष को किसने तोड़ा, उसको मैं इस सभा में अलग किया जा रहा था, मैं मारूंगा सब। भगवान श्री राम ने कहा प्रभु धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, दास होगा। परशुराम जी थोड़ी सी अपनी आवेश की मुद्रा में आ गया। अरे सेवक तो सेवकाई करता है, लड़ाई थोड़ी करता है, और जिसने धनुष से तोड़ा उससे लड़ाई की बात करता है। नहीं प्रभु ये भी टास्क था, इसको मैंने पूरा किया। लक्ष्मण जी संवाद हुआ, आप जानते ही होंगे। लक्ष्मण जी क्या कि ऋषिवर एक धनुष टूट गया, इस पर इतना आपको मोह है, ऐसे ऐसे धनुष को तो हमने बचपन में बहुत तोड़ा हम लोगों ने। परशुराम ने थोड़ा सा तिल मिला गए, ए बालक खुश बात करो, इस धनुष को तुमने तोड़ा है, क्या वैसे ही धनुष को महत्व दे रहे हो? लक्ष्मण जी प्रभु जब आप सब कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ा है, ये वैसा वैसा धनुष नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाले तो कैसा वैसा नहीं होगा। जब ऐसा वैसा धनुष नहीं तो धनुष तोड़ने वाला भी ऐसा वैसा कोई नहीं होगा, वो भी कोई ना कोई होगा। फिर भी तो आपको बुद्धि होनी चाहिए। अंत में परशुराम जी समझ गए कि शायद हमारे द्वारा गलती हो रही है। पावर कटरनी प्राधिकार पत्र कब तक रहता है? जब तक जिसका पावर पटरनी वाला व्यक्ति नहीं है। सम व्यक्ति हो तो पावर पटरनी का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, कागज दिखाने का कोई महत्व नहीं है। परशुराम जी को तभी तक से इस पृथ्वी पर अस्मिता, अविवेक और सौहार्द से जीवन जीने वालों पर अंकुश और शासन करने का अधिकार था, जब तक से सम विष्णु भगवान श्री राम नहीं आए। अब आने के बाद परशुराम जी का कोई औचित्य ही नहीं था। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रभु कैसे आप मानेंगे कि मैं सम
जो आप कहते हैं वही मैं हूं। ये मैं तब मानूंगा जब इस मेरे धनुष में तुम चढ़ा दोगे। राम जी को चढ़ाना नहीं पड़ा, ये भी धनुष को दिए अपने आप को धनुष चढ़ गए। राम समझे मेरा काम पूरा हो गया, लौट गए। चलिए वहां से लौट करके अयोध्या में आए भगवान श्री राम। अब कुछ ही दिन शांति आनंद की नींद में सोने की इच्छा किए होंगे कि मंथरा और कैकेयी की मंत्रणा से भगवान श्री राम को वनवास की यात्रा करने लगे। वनवास में कितने संकट समस्या है भगवान श्री राम को आप जानते हैं, ये हमें नहीं बताना, ये हमें नहीं बताना। वहां से आगे बढ़े, चलिए 14 वर्षों का समय बिताए, लौट करके अयोध्या में आए। अयोध्या में कुछ ही दिन रहा होगा कि लोकापवाद समाज में फैल गया। राम जी के बहुत अच्छे शासक हैं, लेकिन सीता जी को स्वीकार करने में थोड़ा इन्होंने घृणा नहीं किया। इन सीता को वह रावण लंकापुरी में शोक वाटिका में रखा था, लोकापवाद हो गया। उस लोकापवाद को दूर करने के लिए भगवान को सीता का त्याग करना पड़ा। भगवान समय से राजकाज की व्यवस्था करते रहे, सीता का परित्यक्त हुआ। आगे अभी राजकाज की व्यवस्था चल ही रही थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, भगवान श्री राम और जमराज का वार्तालाप हो रहा था। जमराज के प्रभु मैं आपसे वार्तालाप तभी तक करूंगा जब तक हमारे और आपके बीच तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आएगा, और कोई आएगा तो आप यही प्रतिज्ञा करिए, उसका प्राण दंड देंगे। उस शर्त के अनुसार भगवान श्री राम और जमराज का वार्तालाप हो रहा था। उसी समय लक्ष्मण जी आ गए। दुर्वासा जी की आवेश भरी प्रेरणा से लक्ष्मण जी के आने पर भगवान श्री राम ने जमराज को विदा किया। लक्ष्मण तुमने अपराध किया है, बिना बुलाए तुम आ गए हो, मेरा सब था जमराज से, अब तुम्हें मैं मारूंगा। उस समय लक्ष्मण जी को मंत्रियों द्वारा सलाह दिया गया कि अपने सुहृद जनों जो अपने प्रेमी जनों को कोई अपराध हो जाए, कोई दोष हो जाए, उनको अपने से अलग कर देना भी ये भी एक प्राणवध है। ठीक है, लक्ष्मण जाकर गुप्तार घाट में समाप्त हो गए। भगवान श्री राम अपने लोगों को लेकर के साकेत रूप में चले गए। एक दिन भी शांति मिली, यही बात हो जाना चाहते हैं। सम ब्रह्म सम परमात्मा इस संसार में आए, एक दिन भी उनको शांति नहीं मिली, एक दिन भी आनंद नहीं मिला, लेकिन जीवन में कभी भी आपने दासी नहीं देखा। भगवान श्री राम के हाल आपने जाना होगा कि भगवान श्री राम आए थे दुनिया को मंगल करने के लिए, लेकिन दुनिया के लोगों ने भी कुछ न कुछ टीका टिप्पणी कर लिया। ये दुनिया के लोग किसी को छोड़ते नहीं है, हम हो आप हो। दुनिया क्या कहती है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम क्या करते हैं ये बड़ी बात है। और हम ठीक करते हैं, ठीक से हैं, तो कहने वाली दुनिया जो है एक दिन चुप लगा जाएगी। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत में पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण को नहीं सीमंतक मणि चुराने पर भी लोकापवाद हो गए। जो सत्राजित और प्रसेनजित कथा आप सुनते जानते हैं, सीमंतक मणि की चोरी का कलंक लग गया। जो जानते थे नहीं थे भगवान कि सीमंतक मणि कौन लिया है कौन नहीं लिया है, उन्हीं पर चोरी का लग गया। केवल एक इशारा किए थे, जिसमें सत्राजित का भाई सत्राजित थे, सीमंतक मणि पहन करके भगवान के पास गया था। कृष्ण के पास कहे कि सत्राजित, जो भी अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो वस्तु, उस पर सरकार का अधिकार होता है, राजा का अधिकार होता है। ये मणि को तुम खजाने में रख देता तो राजकाज की व्यवस्था होती और तुम्हारा भी जो होता सेवा के लिए व्यवस्था किया जाता है। मणि राज खजाने में जमा करना अच्छा होगा, नहीं माना सत्राजित। अचानक एक दिन वह मणि प्रसेनजित उसका भाई पहन कर गया था और सिंहों द्वारा मणि ले लिया गया। हिंसा भी हुआ, सिंह ले लिया। बाद में जामवंत जी ने समझा कोई मेरी बेटी की खिलना है, खिलौना है, वो ले लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण पर लोकापवाद हो गया कि कृष्ण पहले माखन मिश्री
खाते थे चुरा करके, अब मणि भी चुराने लगे, लोकापवाद हो गया। उस लोकापवाद को दूर करने के भगवान ने स्यमंतक मणि को पता लगा कर लाया और दिया। अब वही दुनिया के लोग कहने लगे, वाह, हम तो पहले से कहते थे कृष्ण ऐसा कर ही नहीं सकते। ये दुनिया के लोग ने किसी को छोड़ा नहीं। ये मैं बताना चाहता हूँ। हमेशा एक कथा में सुनाता हूँ कि एक राजा एक बार घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। संयोग से रानी साहिबा ने कहा, मेरी भी इच्छा है कि आपके साथ चलते, रात का निरीक्षण करते। रानी साहिबा को भी उन्होंने घोड़े पर बैठा लिया। कुछ ही आगे बढ़े होंगे, रास्ते में चलने वाले यात्रियों ने प्रजा ने कहा, बताओ कितना राजा निर्दयी है, अपने भी घोड़ा पर बैठा, अपनी पत्नी घोड़ा पर बैठाया है, थोड़ा भी सुधाया है। राजा साहब ने सब अपने पत्नी को घोड़ा पर बैठा दिया और अपने पैदल चल रहे घोड़ा को पकड़ करके रास्ते में एक यात्री ने प्रजा ने कहा, बताओ कितना स्त्री लोलुप है, पत्नी को घोड़ा पर बैठाया है और अपने पैदल चल रहा है, थोड़ा भी सुशर्म है, थोड़ा भी लज्जा को है, सब लज्जा को घोर कर पी गया। लेकिन अब राजा साहब क्या किए, अपने घोड़ा पर बैठ गए और पत्नी को पैदल चलने कर दिए। कुछ आगे चलने पर प्रजा ने एक ने कहा, बताओ कितना निर्दयी है, ये बताइए इतनी कुंवर सुकुमल एक स्त्री रानी जो है पैदल चल रही है और एक घोड़ा पर चल रहा है। और लीजिए आगे से तो हम भी नहीं बैठेंगे, रानी भी नहीं बैठेंगे। दोनों उतर गए और घोड़ा को पैदल लेकर चलने लगे। रास्ते देखने का बताओ, महामूर्ख है राजा, इतना सुंदर घोड़ा है, हिस्ट पुष्ट है, और दोनों पैदल चल रहा है। यही दुनिया है, ये दुनिया कभी आपको छोड़ेगी नहीं, न आगे चलने देती है, न पीछे चलने देती है, न अगल चलने देती है, न बगल चलने देती है। इसलिए दुनिया क्या कह रही है इतनी बड़ी बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये बड़ी बात है। जो भगवान श्री कृष्ण गुरुओं ने स्यमंतक मणि का चोरी का कलंक लगाया था, वही जब तक नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले से कहा रहा था ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, किसी के जीवन में एक दिन भी सुख शांति आनंद नहीं था, फिर भी हमेशा मुख पर मुस्कान रहा। यही महापुरुषों का ये होता है। नारद जी ने व्यास जी जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या तो आती रहेगी, लेकिन आपत्ति विपत्ति संकट समस्या को आने के बाद भी कभी भी अपने जीवन में अशांत नहीं होना और कर्मों को वेद व्यास जी नारद जी की आज्ञा से, गणेश जी की सहायता से श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की और श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना करके उसके उत्तराधिकारी के लिए मन में विचार करने लगे। उस समय तक व्यास जी को अपना कोई उत्तराधिकारी के रूप में नहीं था। वो पुत्र तो हुए थे, लेकिन जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए थे। अचानक व्यास जी के मन में भावना आया, अरे एक मेरा पुत्र तो है, लेकिन जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिया है, उसको कैसे बुलाया जाए। वही व्यास जी अपने छोटे छोटे शिष्यों द्वारा भागवत के गिने चुने श्लोकों को सुना करके और सुखदेव जी को अपने आश्रम पर व्यास ने बुलाया और बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण को जेल के तीन पूरा पढ़ा दिया, रटा दिया, सुना दिया। वही भागवत महापुराण को सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाया। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित जहां अमर अनशन पर थे वहां पहुंचे, राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछे, ईश्वर जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो और मरना निश्चित हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो मरने की तैयारी नहीं किया है और मरना निश्चित हो, उसको सबसे पहले तो चाहिए संसार से, दुनिया की वस्तु से, प्रकृति से, प्राणियों से, वस्तु से, व्यवस्था से, व्यवहार से अपने को मोड़ ले, अपने को मोड़ ले। प्रकृति से, प्राणियों से, संसार के साधन संसाधन वस्तु व्यवस्थाओं से अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को, चित्त को मोड़ ले, समेट ले और एकमात्र उन परमात्मा में स्थापित हो जाए। यही विद्यमान पुरुष का लक्षण है कि जो हमें करना था वो हमने कर लिया, अब आगे क्या करना है।
ऐसा अगर किया जाता है तो सही माने में हमने अपने जीवन को सुधार लिया। इन पावन प्रसंगों को राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से जब सुने कि ऋषिवर इतना सहज नहीं है मन को समझाना, मन को संयम करना, इंद्रियों को समझाना, इंद्रियों को संयम करना, इसके लिए क्या करना पड़ता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा इसके लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है, और जब तक योग का सहारा नहीं लेते हैं तब तक से हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन बुद्धि कहीं पवित्र नहीं हो पाता है। आगे राजा परीक्षित ने कहा ईश्वर ये बताएं योग कितने प्रकार के होते हैं और उस योग के द्वारा अपने इंद्रियों को कैसे संयम किया जा सकता है। तो सुखदेव जी ने पूरे भागवत की कथा सुना दी। तो दो चार शब्दों को रोज मैं निवेदन करते रहूंगा, केवल आज मैं तो इशारा कर दिया, कल से कथा विस्तार से होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम, कल देखेंगे सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद कैसे हुआ। उन संवाद में राजा परीक्षित सुखदेव जी से म्रियमाण पुरुष का लक्षण पूछते हैं। जो मरने की तैयारी नहीं किया है और मरना निश्चित हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी जो उपाय बताएंगे वही कल से मैं निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व वंद्याचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है। स्वामी जी महाराज की नारायण। ठीक, कल से आप समय याद रखेंगे। प्रातः काल की आरती 8 बजे प्रारंभ होगी और 8:30 बजे तक हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रातः काल की आरती 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में केवल भगवान की आरती होती है। तो समय मिलेगा, अनुकूलता पड़ेगी, आप सादर आमंत्रित हैं। नहीं समय मिलेगा, नहीं अनुकूलता पड़ेगी, जहाँ रहेंगे उस समय पर भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा। तो प्रातः काल की आरती 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में, और दिन में कथा प्रवचन का कार्यक्रम 10 बजे से 10:30 बजे तक योग शिविर कि योग द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए योग शिविर का आयोजन किया गया है। तो 10 बजे से 10:30 बजे तक आप योग शिविर में सादर आमंत्रित हैं। और 10:30 बजे या और 11:15 हो सकता है, 11:15 बजे तक, 10 बजे से 11:15 बजे तक योग शिविर का आयोजन किया गया है। उसके बाद और संत महात्मा जो हैं उनके द्वारा कथा प्रवचन होगा। 12 बजे से 1 बजे तक श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। 1 बजे से 2 बजे तक हमारे चतुर्भुज स्वामी जी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। 2 बजे से 3 बजे तक वैकुंठनाथ स्वामी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। 3 बजे से 4:30 बजे या 4 बजे तक जैसा देखा जाएगा, 4 बजे तक अयोध्यानाथ स्वामी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। और 4 बजे से 5 बजे